नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य के जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। आपको बताएं कि राज्य के कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका मामला अलग अलग मामलों में शामिल है और यही वजह है कि पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश देते हुए कहा है कि अब उन सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर दर्ज मामले पर कार्रवाई में तेजी की जाए और इसको लेकर बाकायदा तिथि भी तय कर ली गई है। आपको बताएं कि 11 अप्रैल को इन सभी मामले पर सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होने जा रही है, जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य के जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने जा रही है और क्या कुछ आदेश पटना हाईकोर्ट की तरफ से डीजीपी को दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने माननीयों से संबंधित मामलों की सुनवाई की समय सीमा तय कर दी है। साथ ही साथ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने का आदेश राज्य सरकार सहित सभी निचली अदालतों को दिया गया है। यही नहीं, एमपी एमएलए कोर्ट को भी उनके यहां लंबित मामलों में तेजी लाने और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजने के लिए कहा गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और साथ ही न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान सहित अन्य कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कहा है। महानिबंधक को सभी एमपी एमएलए कोर्ट से उनके यहां लंबित केसों पर भी कई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तलब कर कोर्ट को आदेश दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई में डीजीपी को की गई कार्रवाई के बारे में शपथ पत्र दाखिल कराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय कर दी है। न्यायिक जानकारों का मानना है कि गंभीर आरोप वाले केस में जनप्रतिनिधियों पर गाज गिर सकती है। सजा होने पर राज्य के कई जनप्रतिनिधि अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि अभी सूबे के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 598 मुकदमों में से 520 में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही 78 केस अनुसंधान के लिए लंबित है, जबकि 7 केस संज्ञान के स्तर पर लंबित है। 156 केस उपस्थित के लिए है। वहीं 20 केस में पुलिस पेपर देने तो 16 केसों में आरोप का गठन किया गया है। इसके साथ ही 268 केस साक्ष्य के लिए लंबित है तो 1 केस कमिटमेंट के लिए लंबित है। 5 केस अभियुक्त के बयान के लिए लंबित है तो वहीं 4 बचाव पक्ष की गवाही के लिए है। 7 मामले बहस के स्तर पर लंबित है, जबकि 35 अन्य कारणों से निचली अदालतों में लंबित चल रहे हैं। तो बता दें कि कोर्ट ने आरोप गठन को लेकर लंबित केसों में 2 हफ्ते के भीतर आरोप गठित का आदेश दिया है, जबकि 4 सप्ताह के भीतर पुलिस पेपर देने का काम पूरा कर लेने को कहा गया है। इसके साथ ही संज्ञान के लिए लंबित सभी केसों पर 4 सप्ताह के भीतर संज्ञान प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया गया है। यानी कि यह आदेश पटना हाईकोर्ट की तरफ से डीजीपी को दिया गया है ताकि इन तमाम मामलों को लेकर जो जांच प्रक्रिया है या जो छानबीन है वो पूरी की जा सके, जिसके बाद 11 अप्रैल को जो अगली सुनवाई है वो होने जा रही है। ऐसे में आपको बताएं कि राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधियों का नाम सामने आया है और जिन पर भी केस चल रहे हैं, अगर ये मुकदमा आगे कोर्ट की तरफ से 11 अप्रैल को किया जाता है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर गाज भी गिर सकती है, यानी कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि जब ये सुनवाई 11 अप्रैल को कोर्ट में होती है तो किन किन जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ती है और क्या कुछ फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।